आज के पाठ का नाम होलिका दहन। राजा हिरण्यकश्यप का राजप्रसाद। राजा और मंत्री आपस में मंत्रणा करते दिखाई देते हैं। नेपथ्य से संगीत की स्वर लहरी आ रही है। हम में तुम में भुवन गगन में सब में राम, प्राण देह में हृदय गगन में सब में राम। हम में तुम में जल में थल में सब में राम, सुख में दुख में अनिल अनल में सब में राम। हिरण्यकश्यप कहता है, सुनिए मंत्री, यह गीत मुझे जलाए जा रहा है। मैं इस दुष्ट प्रहलाद से ऊब उठा हूं। अब चाहे वह और उसका राम रहे या मैं रहूं। मंत्री कहता है, क्या पहाड़ की चोटी पर से ढकेले जाने पर भी वह कपूत नहीं मरा? हिरण्यकश्यप बोला, नहीं मरा मंत्री, नहीं मरा। हंसता मुस्कुराता राम नाम सुनाता चारों ओर फिर रहा है। अपने पिता और राजा के हृदय में ज्वालामुखी उभार रहा है। मंत्री बोला, तब तो उसे मारने का कोई दूसरा उपाय सोचना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यप बोला, अवश्य, और वह भी अभी ही सोचना होगा। इसका उपद्रव सहा नहीं जाता। मंत्री कुछ सोचते हुए कहता है, महाराज, एक उपाय तो बड़ा अच्छा है। आपकी बहन होलिका इस दुष्ट को एक क्षण में मार सकती है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, सो कैसे? मंत्री बोला, होलिका रानी को शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वे आग के बीच भी प्रवेश करेंगी तो नहीं जलेंगी। हिरण्यकश्यप बोला, लेकिन उसके प्रवेश करने से यह प्रहलाद कैसे जलेगा मंत्री? मंत्री बोला, वे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी, बस काम पूरा हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है, यह आपने ठीक युक्ति बताई। आप होलिका को मेरी ऐसी आज्ञा सुना दें। आज रात ही एक विशाल चिता तैयार हो, प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें वह प्रवेश करे। प्रहलाद की मृत्यु के बाद आपको और होलिका को मुंहमांगा इनाम मिलेगा। मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सारी व्यवस्था किए देता हूँ। प्रहलाद को बंदी बनाकर 4 सिपाही राज दरबार में खड़े हुए हैं। महाराज आते हुए दिखाई पड़ते हैं। चारण स्तुति पाठ शुरू होता है। आप बड़े गुणखान धरापति, आप बड़े बलवान हैं, आप त्रिलोकी नाथ महीपति, आप स्वयं भगवान हैं। हे महाराज हिरण्यकश्यप प्रभु, आप सभी से बढ़कर हैं और न कोई ईश्वर जग का, आप स्वयं जगदीश्वर हैं। प्रहलाद उन चारणों से कहते हैं, हे मिथ्या प्रशंसकों, क्या आप लोगों की आत्मा एकदम मर गई है? इतना बड़ा झूठ आप कैसे और किस लोभ से बोल रहे हैं? क्या घटघटवासी ईश्वर की सत्ता आपको दिखाई नहीं देती, जो साधारण जीव को ईश्वर बताते हैं? हिरण्यकश्यप सिंहासन पर तब तक बैठ जाते हैं और प्रहलाद का कथन सुनते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, रे बकवासी मूर्ख कुलांगार, इन चारणों से नहीं, तू मुझसे बात कर। प्रहलाद कहता है, आज्ञा दीजिए पिताजी। हिरण्यकश्यप कहता है, क्या तू बता सकता है कि तेरा भगवान कहाँ है, कैसा है और उसका रूप रंग क्या है? प्रहलाद कहता है, हाँ महाराज, भगवान घट घट वासी हैं। वे तीनों लोकों, 7 भुवनों और निखिल ब्रह्मांड के कण-कण में हैं। सूर्य और चंद्र उनकी आंखें हैं, पवन ही उनके श्वास हैं और आलोक ही उनका तेजोमय मुखमंडल है। हिरण्यकश्यप कहता है, इसका मतलब है कि तेरे भगवान के ना आंख हैं, ना कान, ना मुंह है, ना उसका कोई रूप। अच्छा, बता तू इस व्यर्थ के भगवान के नाम की रट छोड़ेगा कि नहीं? तू मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानेगा कि नहीं? प्रहलाद कहता है, नहीं, कदापि नहीं। मैं आपको अपना पूज्य पिता अवश्य मानता हूँ, किंतु परमेश्वर नहीं। आपको राजा अवश्य मानता हूँ, पर भगवान नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है, किंतु मेरे इस अपमान का दंड क्या है, तुझे ज्ञात है? जब सारी प्रजा मुझे भगवान मानती है, तब तुझे क्या आपत्ति है? प्रहलाद कहता है, सत्य का पालन संसार में अकेला रहकर भी करना धर्म है। भगवान कोई और है, फिर इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोलूं? हिरण्यकश्यप कहता है, मंत्री,
इस आस्तीन के सांप को, गोद के बिच्छू को, घर जलाने वाले इस कुलदीप को ले जाओ यहाँ से। रौंद दो इसके अहंकार को, कुचल दो इसके गर्व को और होलिका द्वारा जलवा दो इसकी काया को। मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज। हिरण्यकश्यप से मंत्री और सेनापति बातें करते दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, सेनापति देखिए, चिता कितनी ज्वालामय हो उठी है। जल गया होगा वह मूर्ख प्रहलाद। सेनापति बोला, महाराज के कोप का भाजन भला कैसे बच सकता है? नादान ने अपने हठ के कारण जान गंवाई। मंत्री बोला, महाराज मेरी बताई युक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हिरण्यकश्यप कहता है, यह रात बड़ी सुहावनी है। आज ही वसंत का अंतिम उत्सव है, आज ही हमारा भी महोत्सव है। भगवान का बच्चा आज दुनिया से कूच कर गया। मंत्री बोला, सुनिए महाराज, कान देकर सुनिए। चिता के अंदर से जो रामधुन आ रही थी वह भी मौन हो गई। अब शीघ्र होलिका पुरस्कार के लिए प्रस्तुत होगी महाराज। हिरण्यकश्यप कहता है, पुरस्कार अवश्य मिलेगा। आपको मिलेगा, होलिका को मिलेगा, सारे दल समाज को मिलेगा। हा हा हा, भगवान। सेनापति बोला, प्रहलाद के इस भस्म होने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जाए महाराज, जो इस विजय की यादगार के लिए हर साल पर्व दिवस बनकर आए। हिरण्यकश्यप कहता है, सब ठीक है, सब होगा। देखा सेनापति, कहाँ गया भगवान सर्वशक्तिमान। हा 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 हा। तभी कक्ष में एक दूत घबराया हुआ प्रवेश करता है। घबराते हुए कहता है, महाराज। हिरण्यकश्यप कहता है, क्या है? दूत आश्चर्य की मुद्रा में कहता है, अनर्थ हो गया महाराज। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या हुआ मूढ़? दूत बोला, होलिका रानी जल मरी महाराज। सेनापति कहता है, सर्वनाश। मंत्री भी महा आश्चर्य में पड़ जाता है। भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय। हे भगवान के भक्तों, आज से हर वर्ष इस रात्रि में होलिका दहन का उत्सव मनाया जाए। गीत बजता है, हम में तुम में जल में थल में सब में राम, अरि होलिके तुहिन अनल में सब में राम। हिरण्यकशिपु सुन जड़ जंगम में सब में राम, प्राण प्राण में हृदय स्थल में सब में राम। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन से जुड़ी भक्त प्रहलाद की एक कहानी। इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके समक्ष ऐसी ही सुंदर सुंदर और मनोरम कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।